नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ मंगल खाना नंबर 4 को लेकर। खाना नंबर 4 में हो तो इसके शुभ और अशुभ क्या परिणाम होते हैं। लाल किताब में मंगल 4 को मंगल बद कहा गया है, क्योंकि ये जहाँ पे मंगल नीच होता है, चौथे घर में चंद्रमा का घर है ये, तो यहाँ चंद्र नीच होता है। इसमें भी कुछ हालात में मंगल यहाँ शुभ शुभ भी रहता है। अगर यहाँ शुभ रहे तो ये हनुमान जी की तरह रक्षा करने वाला होता है। भगवान शिव का जो भोला रूप है वो मंगल 4 में अगर अच्छा नेक परिणाम दे रहा हो तो ये शिव जी भोले या हनुमान जी की तरह सहायता करने वाला। अगर यहाँ बद साबित हो तो ये रुद्र रूप, शिव जी का जो दूसरा रूप है, जो तांडव करता रूप है, वो ये अख्तियार कर लेता है। इस प्रकार इसमें थोड़ा सा भेद लिखा हुआ है। किस प्रकार ये दोनों काम करता है उस पर आज चर्चा करेंगे। मंगल बद कुंडली में यानी कि मंगल खराब चौथे घर में हो तो किन किन हालात में ये खराब होते हुए भी खराब ना होगा, और बल्कि जहर के बदले दूध देता है, उत्तम से उत्तम असर देगा। कि अपनी किस्मत को बनाने वाला ऐसे आदमी साहसी होते हैं, तो अपने कबीले को पालने वाले होते हैं, दिल के साफ होते हैं और सच्चे होते हैं, सरल सरल व्यक्ति होते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं। मंगल 4 में अगर मंगल शुभ नेक फल दे रहे हो। नेक फल कब देता है मंगल? जब कोई दो पापी ग्रह इकट्ठे हों कुंडली में, जैसे कि शनि राहु, शनि केतु, या दो आपस में शत्रु जैसे बुध और केतु आपस में शत्रु हों, अगर ये भी उसी वक्त टेवे में कहीं इकट्ठे हो रहे हों, शनि राहु, शनि केतु या बुध केतु, कोई दो दुश्मन ग्रह या दो पापी ग्रह टेवे में कहीं भी इकट्ठे हों, तो ये मंगल का जो फल है ये बद नहीं रहता, नेक हो जाता है। शुक्र या चंद्र अकेले या मंगल के साथ इकट्ठे खाना नंबर 3, 4, 8 में 3, 4, 8 में शुक्र हो या मंगल के साथ हो चंद्र हो, 3, 4, 8 में शुक्र चंद्र मंगल हो, मंगल 4 में हो, शुक्र 3 में हो, चंद्र 3 में हो, या शुक्र 8 में हो, चंद्र 8 में हो, या चंद्र 4 में हो मंगल के साथ, या शुक्र 4 हो, तो इस दशा में भी जो मंगल का परिणाम है बुरा नहीं रहता। सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो, या जो इसके मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये खाना नंबर 3, 4, 8, 9 में हो तो भी मंगल, और वहाँ से मंगल को मदद दे रहे हों तो भी मंगल के जो परिणाम हैं वो शुभ रहते हैं। मंगल बद कब होता है? जब इसको चंद्र या मंगल की, सूर्य की सहायता नहीं मिलती। सूर्य की सहायता मंगल को किन स्थितियों में नहीं मिलती? जब खाना नंबर 1 और 8 में सूर्य ना हो, या मंगल नंबर 4 के साथ सूर्य ना हो। जब सूर्य खाना नंबर 7, 10, 12 में सूर्य अकेला हो, अगर खाना नंबर 7, 10 और 12 में सूर्य अकेला हो, या सूर्य नंबर 5, 9 में हो और उसके साथ केतु हो, या सूर्य नंबर 6, 12 के साथ राहु हो, या सूर्य नंबर 7 में बैठा हो तो उसके साथ शुक्र हो, या सूर्य नंबर 10 में हो तो उसके साथ शनि हो, या सूर्य नंबर 12 में हो और उसके साथ बुध हो, इन स्थितियों में भी मंगल जो है वो ऑटोमेटिकली बद का रिजल्ट देता है। अगर मंगल नेक हो तो अगर ये स्थितियां ना हो और मंगल को सूर्य, चंद्र की या शुक्र की मदद कहीं से भी मिल रही हो, तो ऐसा जो मंगल है ये ख़ानदान को तारने वाला, जैसे मैंने कहा है, कबीले का पालन करने वाला, और भाई की स्त्री अच्छे ख़ानदान से होती है, या धन की हालत घर में बड़ी शुभ रहती है, बड़े भाई और उसकी संतान पे कोई बुरा असर नहीं डालता जब मंगल नेक हो। तो अगर मंगल बद हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसके जो बाप दादा होते हैं बहुत शाहाना किस्मत के मालिक होते हैं, यानी कि उनकी जो किस्मत होती है बहुत ही बुलंद होती है। हरे भरे बाग का, यानी कि जीवन बड़ा खुशहाल होता है, घर में पैसा होता है, बरकत होती है। ऐसे परिवार में मंगल बद वाला व्यक्ति जन्म लेता है ताकि वो इस सब चीज़ों को उजाड़ सके। बिल्कुल कंगाल घर में
किताब लिखती है, पंडित जी लिखते हैं कि कभी भी मंगल बद वाला व्यक्ति किसी गरीब परिवार में जन्म ना लेगा। जब भी लेगा तो ऐसे खुशहाल परिवार में होगा जिसको कि वो अपनी मंगल की बदी से उजाड़ सके। ऐसा व्यक्ति अगर मंगल बद हो तो वो ऊंट की तरह बेबहार घूमने वाला, यानी कि बिना किसी मकसद के, जैसे रेगिस्तान में ऊंट घूमता है ऐसे घूमने वाला व्यक्ति होगा और ज़माने की गर्दिश में फंसा हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति की जो नज़र होती है वो बुरी होती है, यानी कि जिसको वो बुरी नज़र से देख ले, नज़र से ही तबाह करता होगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसको आँख का भी नुक्स हो, एक आँख खराब हो या मतलब उसमें आँखों की खराबी हो। बदी का सरदार, यानी कि हर एक काम में वो बदी को ढूंढने वाला हो, यानी कि बुरे काम करने वाला हो। अगर 32 दांत जो जिसके होते हैं, कहते हैं उसका जो कहा है खाली नहीं जाता, कहते हैं उसका खाली चला जाए, मगर मंगल बद वाले का जो नज़र है, ये नज़र से ही सब कुछ तबाह कर देता है। तो जो भरे हुए समुद्र हैं, यानी कि धन दौलत के जो समुद्र हैं, उनको जो पूरी तरह जलाने वाला होता है। अगर बद हो तो बड़े भाई की स्त्री, दौलत और घर के धन पर ये 28 साल की उम्र तक हमला करता है और हर तरह से ये बुरा असर देता है। मंगल अगर कुंडली में बद हो रहा हो या ख़राब हो रहा हो, इन हालात में वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर घर में अगर आप घुसते हो तो जो आपकी एंट्रेंस है वो साउथ एंट्रेंस हो, यानी कि जो दक्षिण फेसिंग, साउथ फेसिंग मकान हैं उनमें रहना मंगल बद को और ख़राब कर देता है। और अगर घर के साथ कोई हलवाई की या कपड़ा रंगने वाले की या कोई दाने भूनने वाली कोई भट्टी या दुकान हो, यानी कि कोई घर के आसपास इधर या उधर कोई आग का काम होता हो, तब भी ये मंगल मतलब ख़राब हो जाता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो दाएं हाथ तो आपकी रसोई हो और बाएं हाथ पानी का सिस्टम, जो पानी का नल वगैरह है, घर से निकलते हुए बाईं ओर लगा हो और रसोई दाईं ओर पड़ता हो, तब भी ये जो मंगल बद का जो मंगल बद है ये और ज़्यादा बद हो जाता है। घर के आसपास शमशान हो, या कई घरों में जो पुराना देखा है कि आपने पुराने घरों में कई बार किसी की कब्र घर में ही बनी होती है, या बता देते हैं कि जहाँ पे कोई कब्र थी उस घर में भी रहने से मंगल का जो बद असर है और बहुत ख़राब हो जाता है। घर से आप जब बाहर निकलते हैं तो जो मेन दरवाज़ा है जिससे निकलते हैं बाहर, अगर वो भी दक्षिण की तरफ हो तो भी ये मंगल का असर बहुत ख़राब हो जाता है। अब कुछ असर में इसमें और बताया गया है कि अगर मंगल 4 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसा व्यक्ति दरिद्री और कायर, यानी कि गरीब भी होता है और बुज़दिल भी होता है। अगर पापी ग्रह, कोई भी पापी ग्रह खाना नंबर 9 में हो तो ये सारे परिवार के लिए बहुत ही ख़राब रहता है। अगर बुध केतु खाना नंबर 8 में हो तो घर में कोई विधवा ताई या चाची होती है, तो जहाँ मंगल 4 में हो, बुध अष्टम में हो, तो बुध बहन बुआ की बजाय यहाँ ताई चाची का रोल प्ले करता है। तो उनकी अगर वो सेवा नहीं करता या उनकी बद्दुआ लेता है तो हर प्रकार से इसका जो मंगल है वो और भी ख़राब हो जाता है। अगर शनि खाना नंबर 1 में हो, मंगल नंबर 4 में हो, तो ऐसा व्यक्ति झूठा होता है और फरेबी होता है, जो अपने किसी को भी धोखा देने में तत्पर रहता है। अब ये तो हुए मंगल के हालात। अब मंगल की जो जब बद होता है तो क्या क्या करता है। सबसे पहले अगर मंगल नंबर 4 में हो तो ये व्यक्ति के पेट और लिवर, इन पे हमला करता है। जिसका भी मंगल 4 में होता है उसे पेट और लिवर की समस्या ज़िंदगी में बनी ही रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को तला हुआ भोजन या अपने भोजन पे बहुत निगरानी रखनी चाहिए, उस पे भोजन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कोई भी ऐसा भोजन जो पेट और लिवर को ख़राब करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन, शाम का भोजन सूर्य के रहते, यानी कि शाम के 8 बजे तक कर लेना चाहिए। ये मेरे पास जितने भी व्यक्ति आते हैं मंगल 4 वाले, उनको ये समस्या आम है। सबसे बड़ा उपाय पंडित ने लिखा है कि मंगल खाना नंबर 4 वाला अगर जब सो के उठता ही सिर्फ पानी से कुल्ले भी कर ले, उठते ही
सबसे पहले, तो भी जब मंगल नंबर 4 है, ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिटकरी से दांत साफ़ करे, अगर फटकरी से अपने दांत साफ़ करे, उससे भी अगर व्यापार में हानि हो रही हो तो वो ठीक रहती है। मंगल 4 में हो तो घर में कई बार आग आग की घटनाएं भी हो जाती हैं, कि जैसे बिजली के कनेक्शन में आग लगना या कहीं और भी आग पकड़ लेना। अगर आग की घटनाएं बार बार होती हो तो घर की छत पे एक छोटी सी बोरी में, छोटी से बैग में देसी खांड भर के रखने से भी इस जो आग की घटनाएं हैं इनसे लाभ हो जाता है। अगर घर में बाल बच्चों की शादी ना हो रही हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, या बाल बच्चों का कैरियर ठीक ना चल रहा हो, तो अगर मंगल 4 वर्षफल में फिर नंबर 4 में आता है तो शहद भर के छोटी सी एक कुल्हड़ मिट्टी की ढक्कन लगा के अगर उजाड़ में दबाई जाए तो उससे इसका फ़ायदा मिलता है। अगर कोई लंबी बीमारी से आदमी ग्रस्त हो तो किताब में लिखा हुआ है कि मृगशाला पे बैठे, मगर ये आजकल संभव नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी वन्य जीव पॉलिसी है इसमें हम मृगशाला का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके बजाय आप ऐसा करें कि अगर लंबी बीमारी से ग्रसित हों तो चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में गले में पहने, उस टुकड़े में छेद ना करवाएं, हुक करवाएं। अगर छेद करवाएंगे तो बुध कायम हो जाएगा, बीमारी बढ़ सकती है। उसको हमेशा हुक लगवा के चांदी की चेन या सफ़ेद धागे में पहने। और जो आप बाजरा डालते हैं चिड़ियों को, जो पक्षियों को बाजरा डालें, उसमें चीनी का समावेश करें, थोड़ी सी चीनी डालें। अगर आप गांव वगैरह में, कस्बे में रहते हैं या कहीं जहां घोड़े अवेलेबल हों या किसी कोई घोड़े वाला वाकफ़ हो, तो घोड़े के मुंह में कभी कभी खांड लगानी, देसी खांड घोड़े को खिलाई जाए तो ये मंगल बद का सबसे बढ़िया इलाज है। तो इस प्रकार मंगल खाना नंबर 4 में क्या क्या इसके शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, ज़्यादातर मेरे जो देखने में आया है इसके अशुभ परिणाम ही ज़्यादा आते हैं। और ये कारोबार के लिए, घर परिवार के लिए, खासकर विशेष बड़े भाई के लिए, और पेट संबंधी समस्याओं के लिए, हेल्थ के लिए मंगल खराब रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को लाल कपड़े, जो चमकदार लाल कपड़े होते हैं, शाइनिंग रेड, उनसे परहेज़ करना चाहिए। वैसे लाल रंग ही नहीं पहनना चाहिए। चांदी, इसका जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो चंद्र है। पानी सराहने रखें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें। चांदी जितनी आप पहन सकते हैं, अंगूठी में, चेन में, कड़े में, तो इस रूप में चांदी धारण करके रखिए, और इससे जो मंगल बद का असर है वो काफ़ी ठीक हो जाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।